गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फैंग हांग ने इस फाइट को जीत लिया होता है, जिसकी वजह से वहां पे खड़े हुए सारे के सारे डिसाइबल एकदम शॉक में हो जाते हैं कि आखिर फैंग हांग इस फाइट को कैसे जीता है। और यहीं से हमारा ये दूसरा एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फैंग हांग इस फाइट को जीत करके टोंगलिंग के साथ बाहर आराम कर रहा होता है। और तभी होस्ट वहां पे अपीयर होते हैं और कहते हैं कि फाइट होने वाली है वोंग लूहो पीक से नानत्यांग की और शिलोंग पीक से फेंगी की। ये बात सुनकर के सब लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और तभी हमें फेंगी का चेहरा दिखाया जाता है, जो कि एक वुडन मास्क से कवर होता है और वो काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा होता है, जिसे देख करके वहां के खड़े सारे लोग कहते हैं आखिर ये कैसा इंसान है। और उसे देख करके नानत्यांग के साथ खड़े हुए मोटू पत्तू कहते हैं शायद ये बस सूरत आपके सामने अपना चेहरा छुपा रहा होगा मास्टर, और ये डर रहा होगा क्योंकि ये आपसे ज्यादा खूबसूरत तो हो ही नहीं सकता है। नानत्यांग तुरंत बैटल अरीना में कूद जाता है और उसके सामने जस्ट खड़ा होता है वही बंदा जो कि नानत्यांग को गुस्से से घूर रहा होता है। और तभी किन्वी भी उसे गुस्से से देखती है और वो बंदा तुरंत पलट के किन्वी को देखता है, जिसकी वजह से किन्वी अपनी जगह पे ही फ्रीज हो जाती है। और तभी नानत्यांग कहता है तुम्हें मेरी तरफ ध्यान रखना चाहिए। और तभी वो बंदा स्काई में एक पिल को फेंकता है, जिसकी वजह से आसपास का पूरा ऑरा चेंज हो जाता है। शिलोंग तुरंत स्काई में कूद करके अपनी सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से उसके हाथ अब क्रैप की तरह दिखने लगते हैं। और इस टेक्निक को देख करके लोग वहां पे एकदम हैरान हो जाते हैं। और तभी उस चीज को देख करके नानत्यांग कहता है कहीं ये तो कोई डीमन कल्टीवेटर तो नहीं है, आखिर ये कैसे हो सकता है कि कोई इंसान अपने हाथ को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और तभी शिलोंग कहता है क्या हुआ, डर गए क्या तुम। मगर इस बात पे नानत्यांग जरा सा भी उसको भाव नहीं देता है और कहता है वो तो वक्त बताएगा। और तभी वो अपनी गोल्डन स्वॉर्ड को समन कर लेता है। इस चीज को देख करके मास्कमैन कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नानत्यांग कहता है उससे पहले तुम मुझसे लड़के तो दिखाओ। और वो मास्कमैन तुरंत नानत्यांग के ऊपर अटैक कर देता है, जिस चीज को देख करके नानत्यांग बारी बारी से उस अटैक को डॉज कर रहा होता है। और लड़ते लड़ते वो सिर्फ अपनी स्वॉर्ड को जरा सा ही उस क्रैब के स्कल से टच कराता है और उसे फील होता है कि ये क्रैब स्कल काफी ज्यादा पावरफुल है। और इस चीज को देख करके ड्रैगन गर्ल कहती है इस तरह के वेपन तो सिर्फ डीप सी में ही मिलते हैं और ऐसे वेपन तो सिर्फ गोल्डन वॉरियर यूज करते थे, आखिर इस बंदे के पास हमारी टेटरी का वेपन कैसे मिल गया। और तभी नानत्यांग उसके ऊपर अटैक करता है। वो बंदा तुरंत एक टटल की शील्ड अपने सामने बना लेता है, जिसकी वजह से नानत्यांग की स्वॉर्ड उसे जरा सा भी खरोच नहीं पहुंचा पाती। और नानत्यांग इस चीज को देख करके बोलता है कि मानना पड़ेगा कि तुम्हारा ये डिफेंस काफी ज्यादा मजबूत है, मगर ये मेरी स्वॉर्ड के सामने जरा सा भी नहीं टिक सकता है। इस बात को सुन करके फेंगी और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और नानत्यांग के ऊपर बारी बारी करके अटैक करता है। और नानत्यांग उसके सारे अटैक को अपनी स्वॉर्ड के जरिए डॉज कर रहा होता है। और तब भी फेंगी अपने स्नेक को समन करता है, जो कि एक बहुत बड़ा जाइंट स्पिरिचुअल स्नेक होता है। और चीज को देख करके नानत्यांग तुरंत अपनी 10,000 फेरी फीस्ट क्रेन को समन करता है और वो क्रेन आसमान में आते ही चारों तरफ गोल्डन ऑरा फैलाने लगती है। और तभी इस चीज को देख करके फेंगी कहता है मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारी क्रेन मेरे इस स्नेक का कुछ बिगाड़ पाएगी। तब दोनों ही अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को समन करके एक दूसरे से कॉम्बैट फाइट करने लगते हैं। और तभी नानत्यांग तुरंत एक आयरन फिस्ट अटैक फेंगी के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से फेंगी काफी दूर जा करके गिरता है। और नानत्यांग जैसे उसके ऊपर अटैक करने वाला ही रहता है, वैसे ही फेंगी उसके ऊपर एक ब्लैक इंक फेंक देता है, जो कि एक जाइंट ऑक्टोपस का जहर होता है। और तभी फेंगत्यांग देखता है कि उसके पूरे चेहरे पे और पूरी बॉडी पे ब्लैक कलर का इंक, और जैसे ही नानत्यांग उसके ऊपर अटैक करने जाता है एक ऑक्टोपस तुरंत उस बैटल एरिना में अपीयर हो जाता है और नानत्यांग को बहुत बुरी तरीके से जकड़ लेता है। तभी फेंगी कहता है कि नानत्यांग अब तुम्हारी मरने की बारी आ चुकी है। फेंगी जैसे ही नानत्यांग के ऊपर अपना फाइनल अटैक करने ही वाला रहता है और उसे जान से मारने वाला ही रहता है, नानत्यांग तुरंत अपनी 8 डिवाइन स्वॉर्ड को समन करता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड होती है, जो कि उसके शरीर से निकलती है और वो एक ही सेकंड में ऑक्टोपस के चिथड़े उड़ा देती है। और फेंगी भी खूब दूर जाकर के गिरता है और जिसकी वजह से उसका मास्क उसकी चेहरे से निकल जाता है। और उसे देख करके फैंगयान कहता है कि ये तो शॉशी है। और इस बात को सुन करके बैटल एरिना में जितने भी लोग रहते हैं उन सबकी नज़र शॉशी पे पड़ जाती है। नानत्यांग भी इस चीज़ को देख करके एकदम शॉक में आ जाता है, यहाँ तक कि किन्वी भी। और तभी
लूनर बोलती है कि ये तो शॉशी बैटल अरीना फील्ड में तो मारा जा चुका था, आखिर ये जिंदा कैसे है और हमारे सामने खड़ा कैसे है, आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी शॉशी कहता है कि मानता हूँ कि मैं डीमन बैटल अरीना में मारा जा चुका था, मगर मुझे ब्रदर शिलोंग ने डीमन स्पिरिट से रिवाइव कर दिया था और मुझे कुछ डीमन कल्टीवेशन भी सिखाए थे, जिसकी वजह से आज मैं तुम लोग के सामने खड़ा हूँ। और तभी शॉशी कहता है किनवी से, क्या हम अपनी लाइफ पहले की तरह जी सकते हैं, मगर किनवी वहाँ पे कोई भी आंसर नहीं देती है, क्योंकि किनवी सिर्फ ताकत की भूखी होती है। और वो इस टाइम नानत्यांग को डेट कर रही होती है। और तभी नानत्यांग शाओशी से कहता है कि तुम्हें मुझसे बात करना चाहिए। तभी शाओशी उसकी ओर देखता है और कहता है कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला तुमसे लेकर के रहूंगा। तभी नानत्यांग कहता है कि तुम्हारे पास जितनी भी पावर थी, मुझे लगता है कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें ये पावर एक गिफ्ट के तौर पे दी थी, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हो जो कि मेरे सामने खड़े हो सको। ये बात सुन करके शाओशी खींच करके एक पंच ज़मीन पे मारता है और कहता है कि मैं एक ना एक दिन तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और एक बहुत बड़ा जाइंट वेल को समन करता है। और इस चीज़ को देख करके नानत्यांग कहता है कि ये छोटी सी वेल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, मगर वो वेल इतनी ज़्यादा प्यारी होती है, जिसे लूनर देख करके बोलती है कि क्या वाकई में समुद्र में इतनी खूबसूरत चीज़ भी होती है। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है हाँ, इससे भी ज़्यादा प्यारी चीज़ें होती हैं। और तभी नानत्यांग अपनी स्वॉर्ड को खूब बड़ी कर देता है और वो एक जाइंट स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और वो जॉइंट स्वॉर्ड देखते ही देखते उस बड़ी सी जाइंट वेल के दो टुकड़े कर देती है, जो कि आसमान में ही वो वेल कहीं गायब सी हो जाती है। और नानत्यांग कहता है कि यही था तुम्हारा सबसे बड़ा पावरफुल अटैक। और तभी हम देखते हैं नानत्यांग की स्वॉर्ड सीधे वेल को मारते ही शाओशी के ओर चली जाती है और शाओशी के माथे पे आकर के रुक जाती है। और शाओशी इस चीज़ को देख करके उसके पसीने छूट जाते हैं और उसकी पैंट गीली हो जाती है। और तभी नानत्यांग कहता है क्या हुआ छोटे, तुम तो मुझे मारने आए थे ना। मगर यहाँ पे शाओशी एक लफ्ज नहीं बोलता है, क्योंकि उसकी जान हलक में अटकी होती है और क्योंकि उसके सर पे नानत्यांग की स्वॉर्ड होती है। और तभी जैसे ही नानत्यांग अपनी स्वॉर्ड को हटाता है, शाओशी अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। और तभी नानत्यांग कहता है कि तुम जूनियर थे, तुम हमेशा जूनियर ही रहोगे। इस बात को सुन करके शाओशी कहता है मैं एक ना एक दिन तुम्हें हरा दूंगा। और तभी नानत्यांग उड़ करके तुरंत किनवी के पास चला जाता है और किनवी शाओशी को जलाने के लिए उसका हाथ पकड़ के बहुत ही प्यार से उसको बैटल एरिना से दूर लेकर के जाती है। और इस चीज़ को देख करके शाओशी और भी ज़्यादा आ जाता है और कहता है नानत्यांग मैं एक ना एक दिन तुमसे बदला लेकर के रहूंगा। और तभी हम देखते हैं शाओलिंग फैंगयान से कहती है आखिर ये किनवी कैसी लड़की है और ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर इन लड़कों के बीच में क्यों है। तभी फैंगयान कहता है ये सारी पॉपुलैरिटी उसकी बहन की वजह से है, उसकी बहन की वजह से लोग चाहते हैं उसके पास रहना। और यहीं पे ये सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है टुआंडू के पैलेस का सीन। टुआंडू के साथ में ही ब्रदर वॉन लुओ भी बैठा होता है। और तभी ब्रदर लॉन लुओ बोलता है कि आखिर ये बड़ा सा किंग लेवल का अल्केमिस्ट फर्नेस यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी उसमें से एक आवाज आती है टियांडू मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस बात को सुन करके लुओ के तो होश उड़ जाते हैं। वो कहता है इसके अंदर तो एक डेविल कैद है जो कि जरूर लेवल 5 का होगा। और इस बात को सुन करके ब्रदर टियांडू कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। और वो अपनी पावर से उस अल्केमिस्ट फर्नेस को शांत कर देता है और उसके अंदर की जो स्पिरिट होती है उसे कंट्रोल में कर लेता है। और तभी लुओ टियांडू से कहता है कि तुम शायद इस डेविल को रिफाइन करके अपनी पावर को अपग्रेड करना चाहते हो। तभी टियांडू कहता है कि मैं इस डेविल को तो रिफाइन कर लूंगा, मगर मैं इसकी स्पिरिट को कंट्रोल में नहीं कर पा रहा हूँ। इसकी स्पिरिट को कंट्रोल करने के लिए मुझे एक और चीज की जरूरत है। इस बात को सुन करके वॉन लुओ कहता है कहीं तुम येलो स्प्रिंग वाटर की तो बात नहीं कर रहे हो, जो कि किसी भी फिजिकल बॉडी को स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म कर सकती है और हम उसे कंट्रोल में कर सकते हैं। इस बात को सुन करके टियांडू कहता है कि हाँ तुमने सही बोला, मुझे वही येलो स्प्रिंग वाटर ही चाहिए। इस बात को सुन करके वॉन लुओ बोलता है कि वाटर तो एम्परर के साथ में ही खत्म हो गया था और ये लोग और किसी की बात नहीं कर रहे होते। फैंगयान की बॉडी में जो ड्रैगन है वो इसी की बात कर रहे होते हैं। और तभी इस चीज़ को सुन करके टियांगडू बोलता है कि मैंने सुना है कि कई साल पहले किसी ने ड्रैगन पिक्चर को देखा है और वो अपीयर भी हुआ है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं जल्द से जल्द येलो स्प्रिंग वाटर को ढूंढ ही लूँगा। और इस बात को सुन करके लूहो बोलता है मुझे लगता है वो वाटर अंडर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं मौजूद होगा। और इस बात को सुन करके लूहो कहता है क्या मैं तुम्हारी मदद करूं। तभी इस बात को सुन करके टियांडू बोलता है नहीं, अभी फिलहाल के लिए तुम डीमंस और इमॉर्टल्स के बीच में जो फाइट होने वाली
है उस फाइट के बारे में सोचो कि आखिर तुम उस फाइट में कैसे जीतोगे और अपनी जान कैसे बचाओगे, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे डीमंस पावरफुल होंगे हम ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर देंगे और हमें कैसे भी करके इस फाइट में सरवाइव करना होगा और भी ज़्यादा हमें पावरफुल भी बनना होगा। तभी लुओ कहता है आपने सही बोला सीनियर, और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है। फैंग यान यहाँ पे बैठ करके रूम में कल्टीवेशन कर रहा होता है और तभी हमें उसके सी ऑफ कॉन्शियस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ड्रैगन एक पत्थर पे खड़ा होता है और उसके जस्ट पीछे शोंग लिंग भी होती है, जो कि ड्रैगन के पास आकर के पूछती है कि आखिर ये रेड प्रिंसेस होंगी कौन है, क्या ये तुम मुझे बता सकते हो। मगर ड्रैगन इसकी बात सुन करके उसको नज़रअंदाज कर देता है और तभी शोंगलिंग इस बात से एकदम गुस्सा आ जाती है और चिड़चिड़ा के बोलती है, फिर से एक बार वही चीज़ रिपीट करती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये रेड प्रिंसेस कौन है। तब भी ड्रैगन उसे कुछ भी नहीं बोलता है और तभी शोंगी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो क्यों ना हम एक शर्त रखें, मैं तुम्हें एम्पियर के बुक के बारे में बताऊंगी। और जैसे इस बात को वो बोलती है ड्रैगन पलट के उसको और देखता है और कहता है कि ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, और उसके पास आकर के कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। तभी शोंगली कहती है कि तुम तो पता लगा सकते हो ना अपने मैजिकल स्पेल से कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। तभी ड्रैगन कहता है कि चलो मान लिया कि तुम सच बोल रही हो, मगर तुम मुझे ये क्यों बताओगी। तभी शोंगली कहती है उसके बदले तुम्हें मुझे आज़ाद करना होगा। ड्रैगन कहता है ये तो कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता है और ना ही मुझे वो एम्पियर की बुक चाहिए। तभी ड्रैगन उसका हाथ झटक करके कहता है कि तुम अभी तो सिर्फ सुपरनैचुरल रेलम के फर्स्ट स्टेज पे हो और एक नॉर्मल सी असुरा हो, तुम्हें आखिर ये सब चीज़ें कैसे पता होंगी, मैं नहीं मानता। तभी शोंगली कहती है मैंने कहा ना तुम अपनी स्पेल को कास्ट करके पता कर सकते हो जो कि मेरी बॉडी के अंदर है कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। फिर ड्रैगन शोंगली से कहता है कि चलो मान लेता हूँ कि तुम सच बोल रही हो, मगर ये जानकारी तुम्हें मिली कहाँ से। तभी शोंगली कहती है कि तुम आम खाओ गुठली क्यों गिन रहे हो और तुम्हें जानकारी से मतलब है, मैं तुम्हें वो जानकारी दे दूंगी मगर उसके बदले में तुम्हें मुझे अब कुछ और देना होगा। तभी ड्रैगन कहता है आखिर तुम और कुछ क्या चाहती हो। ड्रैगन अपने मन में सोचता है कि आखिर ये लड़की अब मुझसे क्या मांगने वाली है। तभी शोंगली उसकी ओर पलटती है और कहती है कि मुझे बस इतना जानना है कि आखिर ये रेड प्रिंसेस होंगी है कौन। और जब मैं फैंग यांग के साथ जा रही थी तो कुछ डिसाइबल्स ने मुझे होंगी समझ करके बोला था कि ये रेड प्रिंसेस अभी तक जिंदा है। तभी ड्रैगन कहता है कि बस तुम्हारी इतनी सी विश है। तभी शॉलिंग कहती है हाँ बस मैं इतना ही जानना चाहती हूँ कि आखिर ज्ञान और रेड प्रिंसेस होंगी के बीच में क्या चल रहा था और ये सब सारी खिचड़ी क्या पक रही थी। तभी ड्रैगन उसकी ओर मुड़ता और कहता है कि मैं उसके बारे में कुछ बताऊं उससे बेहतर यही होगा कि मैं उन दोनों की मेमोरीज तुम्हें दिखा देता हूं। ये सुन करके शोंगली बोलती है कि क्या ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और तभी ड्रैगन उसकी ओर एक एनर्जी थ्रो करता है जो कि मेमोरी होती है और ये मेमोरी पूरी की पूरी रेड प्रिंसेस होंगी की होती है और फैंग यान की, जब वो लोग मिले थे और कैसे उनकी दोस्ती हुई और वो लोग एक दूसरे को कैसे पसंद करते थे और किस तरीके से रेड प्रिंसेस होंगी ने अपनी जान फैंग यान के लिए दे दी थी। और ये चीज़ देख करके शोंगलिंग वहाँ पे रोने लगती है और कहती है कि आखिर एक लड़की फैंग यांग के लिए कैसे मर सकती है और मैं भला रो क्यों रही हूँ। तभी ड्रैगन कहता है अब मुझे वो एम्परर के बुक के बारे में बताओ। तभी शोंगली बोलती है वो बुक अंडरवर्ल्ड में जूशु के पास है जो कि अंडरवर्ल्ड का इस समय एक किंग है। और इस बात को सुन करके ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। शोंगली इनके घर के बाहर उदास बैठी होती है और एक मासूम बच्चे की तरह वहाँ पे रो रही होती है और फैंग यान उसके पास आकर के खड़ा हो जाता है और उसे देख करके इस तरह काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है कि आखिर इस लड़की को क्या हो गया और ये इतनी ज़्यादा उदास क्यों है। और तभी फैंग यान उसकी ओर देख ही रहा था, तभी वहाँ पे शोंगली उसे देख लेती है और कहती है कि चलो चलते हैं, बैटल एरिना का टाइम हो चुका है। इस चीज़ को सुन करके फैंग यान काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि मैं इस लड़की को हमेशा डांट करके अपने साथ लेकर के जाता था, आज ये मेरे साथ से चल रही है। और वो लोग जैसे ही रास्ते में आगे बढ़ते हैं वो देखते हैं कि लूनर ड्रैगन गर्ल और उसके साथ उसकी सीनियर सिस्टर गी लैंग भी है। उसे देख करके तुरंत फैंग यान उन लोगों को ग्रीट करता है और तभी लूनर कहती है कि अदर फैंग यान आज मेरी फाइट है बैटल एरिना में, तो क्या आप मेरी फाइट को देखेंगे। तभी फैंग यान कहता है कि मैं भला अपनी छोटी बहन की फाइट को क्यों नहीं देखूंगा। तभी लूनर कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे लड़ने के लिए। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और प्लीज़ चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और वीडियो कैसी लगी है और ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है
कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरी कोई एनीमे सीरीज़ को एक्सप्लेन करूँ तो प्लीज़ कमेंट करके वो भी मुझे बताइएगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी टिप आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।